आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। आपको वो खबर आपके सामने लेकर के आ रहे हैं जिसकी चर्चा लगभग 4 से 5 दिन पहले यानी शनिवार को बहुत तेजी से हुई थी। पूरे सोशल मीडिया से लेकर के मीडिया में सनसनी फैल गई थी जब यह बताया गया कि कैबिनेट की बैठक में नरेंद्र मोदी ने वक्फ बोर्ड के नियमों में परिवर्तन के लिए मोहर लगा दी है और कैबिनेट ने भी उनका पूरा साथ दिया। माना तो यह जा रहा था कि सोमवार 5 अगस्त को यह विधेयक संसद में पेश किया जाएगा, लेकिन यह विधेयक संसद में 5 अगस्त को पेश नहीं किया गया। यह विधेयक आज पेश किया गया और आज जब यह संसद में विधेयक पेश किया गया उसके बाद से ही मुस्लिम प्रेम उमड़ उमड़ के दिखाई पड़ने लगा इंडिया गठबंधन के दलों का और साथ में कांग्रेस पार्टी का। जैसा माना जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी सेफ साइड खेलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लगता है कि कांग्रेस पार्टी का जो मुसलमानों के प्रति प्रेम है वो छूटने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बताएं कि संसद में जैसे ही यह प्रस्ताव लाया गया और सदन पटल पर यह विधेयक रखा गया वक्फ बोर्ड के संशोधन को लेकर के, उसके ठीक बाद केसी वेणुगोपाल ने इसका जबरदस्त विरोध किया, जो कि कांग्रेस पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। उन्होंने तो इसको यह माना कि यह मुसलमानों पर आक्रमण है, बड़ी बड़ी बातें कर डाली और कहा कि अनुच्छेद 300A संपत्ति के अधिकार का यह विरोधाभासी प्रस्ताव लाया गया है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो यह बात सदन से बाहर भी उठ करके आई। सदन के कई मुस्लिम प्रतिनिधियों ने तो भड़क करके इस पे बहुत सी ऐसी बातें करी जो हम आपके सामने नहीं रख सकते हैं, लेकिन अभी हम आपको बताना चाहेंगे कि मुस्लिम पक्ष में कौन क्या बोल रहा है और बोलते बोलते वो क्या बोल गए। हम पहले बात करते हैं सज्जाद नस्रीन की, जो कि सैयद नसरुद्दीन जी हैं, जिन्होंने जो जितनी दरगाहें हैं उसके वो प्रमुख हैं और उन्होंने इस वक्फ बोर्ड के जो संशोधन का प्रस्ताव लाया गया है उसका मोदी सरकार का जबरदस्त समर्थन किया है। उन्होंने समर्थन करते हुए मोदी और अमित शाह को बधाई दी है और कहा कि यह वक्फ बोर्ड कुल मिलाकर के इसके नाम पर हिंदू और मुसलमान नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड के नाम पर सबसे अधिक दोहन मुसलमानों का ही हो रहा है। उन्होंने कहा कि दरगाहों के साथ व्यापक पैमाने पर भेदभाव किया जा रहा है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा कि इसकी डिमांड बहुत दिन से थी। उन्होंने कहा कि दरगाहों के साथ साथ सिया, कायदानी और इसके अलावा बोहरा समाज के लोग बड़े दिन से यह मांग कर रहे थे सरकार से कि वक्फ बोर्ड में संशोधन किए जाएं, क्योंकि उनके नियम ऐसे हैं जिसके माध्यम से बिना बताए किसी की भी संपत्ति को कब्जा किया जा सकता है। उन्होंने वक्फ बोर्ड को यह बताया कि वो करप्शन का बहुत बड़ा अड्डा भी है, लेकिन बात यहीं पर नहीं रुकती है, बात इससे आगे जाती है और बात इतनी आगे चली जाती है कि जब मौलाना ऑल इंडिया मौलाना एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं सैयद रशीदी, तो आप उस समय और चौंक जाएंगे उनके बयान को सुन करके। सैयद रशीदी ने जब बयान देना शुरू किया और उनसे पूछा गया कि आखिर आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, आज वक्फ बोर्ड संशोधन के नियमों को लेकर के 295 में संशोधन को लेकर के जो नियम लाए गए हैं, जो प्रस्ताव लाया गया, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं, तो रशीदी ने सीधे सीधे कहा कि जिस प्रकार किसान आंदोलन में किसानों ने 3 काले कानूनों को वापस किया था, वैसे ही सड़क पर उतरेगा मुसलमान और सड़क पर ही नहीं उतरेगा। उन्होंने कहा, आगे बढ़कर के कहा कि भारत का बंटवारा भी होगा। जो परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी के लोग तैयार कर रहे हैं, इससे वो दिन दूर नहीं जब भारत 2 टुकड़ों में बंट जाएगा। अगर बात करें तो राशिद मियां ने इतनी बड़ी बात कर दी मौलाना रशीद ने कि वो भारत के दूसरे जिन्ना के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। वो बार बार मोदी को चैलेंज कर रहे हैं और भारत के विभाजन की बात कर रहे हैं। ऐसे ही बेलगाम तत्व बांग्लादेश में भी बातें किया करते थे। फिलहाल भारत के हुक्मरानों को यह सोचना होगा कि राशिद जैसे लोगों पर लगाम लगनी चाहिए। फिलहाल आपको बता दें कि मौलाना रशीदी इससे पहले भी विवादों में आ चुके हैं। हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए 2023 में इन पर मुकदमे भी चल रहे हैं। ऐसे बहुत से अनाप शनाप बयानों के लिए जाने जाते हैं मौलाना रशीद को लेकर के जो बयान दिया गया है, इसको लेके पूरे के पूरे भारत में भूचाल सा आ गया है। उनके बयान को आप बहुत ही सरलता से लोगों को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसी प्रकार के बयान देकर के सीए जैसा प्रोटेस्ट किया गया। 6 महीने तक दिल्ली की जनता को बंधक बना लिया गया। आपको ध्यान होगा कि किस प्रकार 6 महीने तक पूरे का पूरा दिल्ली को जाम कर दिया गया था और साथ ही किसान मूवमेंट में भी ये लोग दिखाई पड़ जाते थे। फिलहाल देखना यह है कि राशिद
मौलाना राशिद ने और ओवैसी ने इसकी जो बयान दिए हैं, इसके बाद क्या ऐसा लगता है कि भारत के अंदर क्या वास्तव में भारत बंटने वाला है? क्या भारत दो राष्ट्रों में बंट जाएगा? क्या मुसलमान सड़कों पे आ जाएगा? क्या कत्लेआम होगा? क्या मौलाना रशीद इस काबिल हैं कि उनके कहने पर मुसलमान सड़कों पर उतरेंगे? या वक्फ बोर्ड से हिंदुओं का कोई लेना देना है? तो बिल्कुल नहीं है। वक्फ बोर्ड का और हिंदुओं का कोई लेना देना नहीं है। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।